देखिए, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का नया टॉपिक, जिसका नाम है लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। यूनिट नंबर 3 में ही कंटिन्यूड पार्ट है ये, ठीक है। और देखिए, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर में हम पढ़ेंगे जितने भी टाइप्स के लॉसेस होते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर में, तो उनका एक हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, जिसमें आयरन, कॉपर, स्ट्रे और डाइलेक्ट्रिक, इनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो होगा जिसमें हम बिल्कुल ऊपर से इसका आइडिया देंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप में भी जाने की जरूरत नहीं, ऊपर ऊपर से आपको आइडिया भी मिल जाएगा। और जो पेपर में ये 5 नंबर का कन्फर्म क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द वेरियस लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसके साथ कोई न्यूमेरिकल टच किया जाता है, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। देखिए कैसे आप सबसे पहले तो डायग्राम बनाएं, तो ये इजी पड़ता है एग्जाम के समझने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला लॉस होता है हमारा आयरन या कोर लॉस। देखिए, अल्टरनेटिंग जब फ्लक्स किसी भी ट्रांसफार्मर में जनरेट होगा, तो उसके साथ में क्या हो जाएगा भाई, कुछ अगर अल्टरनेटिंग फ्लक्स अगर हमारा जनरेट हो रहा है, तो हमारे क्या होगा, कुछ उसमें आयरन या कोर लॉसेस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये पहला लॉस हो गया। दूसरा होता है कॉपर या ओमिक लॉस। तो ये बार बार रेजिस्टेंस के जो चेंज होता है उसकी वजह से कुछ ओमिक लॉस है, कुछ कॉपर लॉस आ जाता है, वो आप कह सकते हैं। स्ट्रे लॉसेस, देखिए स्ट्रे लॉसेस मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है कि स्ट्रे लॉसेस आर नथिंग बट इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लीकेज फील्ड। कुछ फील्ड लीक कर जाती है, उसी फील्ड की वजह से जो फ्लक्स का लीकेज हुआ, तो उसकी वजह से जो लॉसेस आते हैं उन्हें कहा जाता है स्ट्रे लॉसेस। तीसरा होता है डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। आपने देखा होगा कि कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल जो होते हैं ट्रांसफार्मर में, मैंने लिखा हुआ है अकर्स ड्यू टू द इंसुलेटिंग मटेरियल ऑफ द ट्रांसफार्मर। इंसुलेटिंग मटेरियल ऑफ द ट्रांसफार्मर का मतलब होता है कि जो भी हमारे कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ऑयल की बात करूँ, तो ऑयल से भी कुछ हमारा डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है, तो वो हो जाता है डाइलेक्ट्रिक लॉस। डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करें बट इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रमोट करें, ठीक है, तो वो डाइलेक्ट्रिक होता है। सिमिलरली ये डाइलेक्ट्रिक लॉस आ गया जो इनके इंसुलेटिंग मटेरियल की वजह से होते हैं। क्लियर है। देखिए, आयरन और कोर लॉस में दो टाइप के लॉसेस आते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस। ठीक है, ये भी आप इस टाइप के छोटा सा पार्ट हिस्टेरेसिस लॉस का पढ़ के भी आ रहे हैं 12th में, जो आपने ग्राफ बनाए थे, कुछ लॉस होता है, जितना बड़ा ग्राफ उस टाइप से कुछ रिलेशन था, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। अगर नहीं पढ़ा हो उससे आपको थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। देखिए, ये होता है पीएच होता है पावर हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है। कितनी हिस्टेरेसिस लॉस में पावर गई है, तो उसको रिप्रेजेंट करा जाता है के से, ईटा से, बी 1.6 मैक्स, एफ वी से। यहाँ पे देखिए एफ और वी होते हैं फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज, मेन यही दो टर्म है जिसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज। यहाँ पे अच्छा नेक्स्ट वाले फॉर्मूले में ये है बी मैक्स 1.6 है, तो ये 1.6 से लेकर 1.2.0 तक लिया जाता है, या 2.5 तक ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसे 2 ले लिया जाता है, डी मैक्स का भी स्क्वायर ले लिया जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी एडी करंट के लॉस में भी बी एम स्क्वायर ले लिया जाता है, टी स्क्वायर, एफ स्क्वायर भी। तो ये ध्यान रखना है, सब पार्ट्स में आएंगी। और ये रिलेशन कन्फर्म याद रखिएगा, रिलेशन लिख के आना है, ठीक है, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, ये पूरा कंटेंट है, बहुत छोटा सा वीडियो है ये, ठीक है, तो यहीं पे खत्म हो जाएगा ये। टी स्क्वायर होता है थिकनेस, टी स्क्वायर क्या होता है, थिकनेस होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को भी एंड करते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर डिस्कस करे हैं। कोई इसमें और डाउट आया हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, एडी करंट क्या होते हैं, तो एडी करंट वो करंट होते हैं जो एक्स्ट्रा करंट जो हमारे जनरेट हो गए, ठीक है, उसे हम कह सकते हैं। तो इस टाइप से हमारे जितने भी लॉसेस हैं वो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, कोई आपकी तरफ से सजेशन हो वो भी बताएं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।